अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बाज़ार जैसा अंडा शामी बर्गर बनाने की रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही सिंपल है, घर में इजीली तैयार हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बर्गर हमें इसके लिए लंबे वाले चाहिए हैं 2 अदद। आप इनको दरमियान से कट लगा लें, इसको पूरा कट नहीं लगाना। अगर आपको कट वाले मिलते हैं तब भी ठीक है, मुझे प्लेन वाले मिले थे तो मैंने दरमियान से कट लगाया है, इसको बिल्कुल अलहदा नहीं किया। प्याज हमें चाहिए है आधा, इसके बारीक रिंग्स आप काट लें। जितना बारीक होगा उतना अच्छा होगा। मायोनीज हमें चाहिए है 1 टेबल स्पून। बटर हमें चाहिए है 1 टेबल स्पून। चाट मसाला बिल्कुल थोड़ा सा। अंडे हमें चाहिए हैं 2 अदद, इनको आप फेंट लें। बंद गोभी बिल्कुल बारीक काटनी है, आप 3-4 जो उसके पत्ते हैं वो ले सकते हैं, जिस तरह मैं काट रही हूँ बाजार में बिल्कुल इसी तरह काटी जाती है, बिल्कुल बारीक स्ट्रिप्स होते हैं। आप इसको गोल कर लें और इसके बारीक स्ट्रिप्स काट लें। इससे क्या होगा, बिल्कुल बाजार जैसा इफेक्ट आएगा क्योंकि हमने बिल्कुल बाजार जैसे बनाने हैं। शामी कबाब हमें चाहिए हैं तकरीबन 4 अदद। शामी कबाब की रेसिपी मैंने आपको पहले सिखाई थी, मैं आई बटन में वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बंद गोभी मैंने बारीक काट ली है, बिल्कुल बाजार की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट सी और लंबी स्ट्रिप्स जिस तरह बाजार में होती हैं। टमाटो केचप हमें चाहिए है हस्बे ज़रूरत, कुछ किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। पुदीने और धनिए की चटनी दही में मिक्स कर ली थी मैंने, पुदीने धनिए की चटनी की रेसिपी भी मैं पहले बता चुकी हूँ, उसी को आप फॉलो करें और थोड़े से दही में इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये बिल्कुल हमें बाज़ार वाला, जैसा हमें बाज़ार में अंडा शामी बर्गर मिलता है सेम वही फ्लेवर आएगा। सबसे पहले हम पैन में तवे के ऊपर हल्का सा बटर लगा लेंगे और इस पर बन डाल के इसको गर्म करेंगे ताकि बर्गर्स जो हमारे हैं वो बहुत सॉफ्ट से तैयार हो जाए। आपके पास बटर नहीं है आप घी भी लगा सकते हैं, बटर से क्योंकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है और बर्गर्स का कलर भी थोड़ा सा अच्छा सा आ जाता है और सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब आपके बर्गर्स गर्म हो जाए तो उसके बाद गरम गरम बर्गर्स पे जो बाकी हमारा बटर है वो उस पर अच्छे से लगा देंगे। दोनों साइड से आप इनको गरम करेंगे। अंडा फेंट लिया था, बिल्कुल कुछ भी उसमें नहीं डालना, बहुत अच्छे से फेंटना है और उसको फ्राइंग पैन में ऑमलेट की तरह बनाना है हमने। ऑमलेट में तो हम चीज़ें डाल रहे होते हैं लेकिन इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, ना इवन नमक काली मिर्च भी नहीं डलेगी। आप इसको अच्छे से बना लें। शामी कबाब की रेसिपी पहले बता चुकी हुई हूँ। शामी कबाब, 2 शामी कबाब एक बर्गर पे डलेंगे और इसको आप छुरी से या चम्मच से स्प्रेड कर लें। दोनों बर्गर्स पे लग चुके हैं। अब इसके ऊपर जो दूसरा फ्लिप है उसके ऊपर हम मायोनीज लगाएंगे एक सिरे के ऊपर और उसको चम्मच से स्प्रेड कर देंगे। मायोनीज कोशिश करें कम ही लगाएं, हमने हल्का सा जस्ट फ्लेवर देना है इसको। उसके बाद पुदीने धनिया वाली जो चटनी है दही में बनी हुई वो हम कबाब के ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसके ऊपर जो हम मायोनीज लगाया था उस सिरे के ऊपर हम केचप लगाएंगे और इसको चम्मच से हिला लेंगे, चम्मच से स्प्रेड कर देंगे ताकि तमाम बर्गर के ऊपर मायोनीज लग जाए। अब जिस पे कबाब लगाया था उसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे। साथ ही हम बंद गोभी लगा देंगे। बहुत ही टेस्टी सा बर्गर हमारा रेडी होता है। गरम गरम खा सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा करके भी खा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऑमलेट लगा दें और साथ प्याज लगा दें। आप चाहें तो आप मज़ीद इस स्टेज के ऊपर केचप भी और लगा सकते हैं।
हमारे मज़ेदार से अंडा शामी बर्गर बिल्कुल बाज़ार वाले रेडी हैं। इसका फ्लेवर भी बिल्कुल बाज़ार की तरह होता है और ये मज़े के भी बहुत लगते हैं, रेडी जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। चीज़ें अगर आपके पास पहले से रेडी हैं, शामी कबाब हमने पहले बना के रखे हुए थे, पुदीने धनिये की चटनी पहले बना के रखी हुई थी। जब सर्व करना हो तो आप इसको दरमियान से काट लें। अगर आप चाहें तो इसको खाकी कागज़ में, जिस तरह बाज़ार में शॉपर में मिलते हैं खाकी, आप उसमें भी डाल के सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिफरेंट से और बिल्कुल बाज़ार वाला इसका फ्लेवर आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ये कैसे बने थे।